हेलो गाइस, शार्क टैंक ने पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज मचा रखा है और ये शो देखने के बाद इंडिया का यूथ भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अब तक शार्क टैंक के 3 सीजन आ चुके हैं और ऑडियंस से इसे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। शार्क टैंक के तीनों सीजन में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली, कुछ को नहीं मिली। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स है जिन्हें फंडिंग तो मिली लेकिन बाहर जाने के बाद शार्क ने उन पे पैसा लगाने से मना कर दिया। लेकिन एक सवाल हम सबके मन में आता ही होगा कि जिन स्टार्टअप्स को शार्क्स ने फंडिंग दी वो अब कहाँ पे है। तो इसी सवाल का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको शार्क टैंक के 5 स्टार्टअप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शार्क से फंडिंग मिली और अब वो स्टार्टअप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी शार्क टैंक पे वीडियोस लाता रहूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, ज़ोरको। ये एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी थी जो कि शार्क टैंक सीजन 3 में आई थी और इनके फाउंडर्स ने 17 महीने में 150 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोल दिए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे ज़ोरको। इनका स्टार्टअप मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और इनके फाउंडर्स ने 1.5 करोड़ की आस्क अपनी कंपनी में 1% इक्विटी के लिए करी थी जो कि होता है 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे। 1% इक्विटी। और इनका जो स्टार्टअप था वो अमन और रितेश अग्रवाल को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो अमन इनको ऑफर देते हैं 20 लाख रुपीज फॉर 1% इक्विटी और 1.3 करोड़ का डेट एट 10% इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, जो कि ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और ये अमन और रितेश को काउंटर ऑफर देते हैं कि उन्हें बस उनके 100 आवर्स चाहिए फॉर 1% इक्विटी। 50 घंटे ऐसे नहीं चाहिए कि आपके पर्सनल चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ पे आए, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं जो मेंटरशिप और गाइडेंस की आपने बात की। अमन और रितेश सिर्फ पैसे देने को तैयार थे, अपना टाइम नहीं, जिस वजह से इन्हें कोई भी डील नहीं मिलती। मगर शार्क टैंक के रेस्टोरेंट के बाद इनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हें शार्क से फंडिंग तो नहीं मिलती लेकिन शार्क टैंक पे एपिसोड आने की वजह से इनकी सेल डबल हो जाती है, जो कि ये अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। प्राइस देखा है कि आपके आउटलेट से बहुत लोग आ रहे हैं, सेल डबल हो गई है। तो संडे को जो हमारी सेल रही वो डबल रही। अच्छा, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स। क्वांटिफाइव में अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो हम मोटा मोटे 8 से 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल रोज बेचते हैं। ओके। और आज मतलब उस दिन हमने लगभग इसका 20 लाख रुपए का रॉ मटेरियल बेचा है। इतना फर्क आया है। और जिस दिन 8 लाख का बिक रहा था उस दिन 16 लाख का बेचा है। और रही बात इनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने की, तो हजारों लोग इनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। और अभी जैसा मेरे को याद है आपने कहा था आपकी 150 फ्रेंचाइजी थी जब आपने पिच मारी होगी। तो आपने कुछ उसमें देखा है राइस की अब लोग फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बहुत, पूरे इंडिया से मतलब लगभग 14,000 जितनी एप्लीकेशन हमारे पास। 14,000 एप्लीकेशन आई आपकी पिछले 3-4 दिनों में? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर 14,000 एप्लीकेशन आए और कॉल्स तो कितने आए पता नहीं है। और एक इंटरव्यू में ये आके बताते हैं कि ये अब अपनी कंपनी का आईपीओ भी लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बड़े बड़े शार्क की कंपनियों का अभी तक आईपीओ अटका हुआ है वहाँ पे ज़ोरको अपना आईपीओ भी लाने वाला है। हम शार्क टैंक के इतिहास में पहले ऐसे फीचर है जो कि आईपीओ लेके आ रहे हैं। हम लोग ने कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी बाहर से रेज ही नहीं कर रहे क्योंकि हम आईपीओ के लिए जा रहे हैं। हम लोग आईपीओ की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और 4 से 6 महीने में हम डीआरएफ फाइल कर देंगे, आपके पास में डेट आ जाएगी भाई। नंबर 2, जिपलाइन। रोहित वरियर ये जिपलाइन के फाउंडर थे और इन्होंने ग्लास का मास्क बनाया था जो एपिसोड इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इनकी पिच इतनी ज्यादा वाहियात थी कि ये सुनते ही अश्नीर ग्रोवर बाहर हो जाते हैं। मैं आउट हूँ। सॉरी, मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। और इन्हें नेशनल टीवी वही बुरा भला सुना देते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? किसी भी शार्क को इनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया लेकिन शो के बाद जिपलाइन के फाउंडर अपने YouTube चैनल के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते रहे और उसके साथ साथ इन्होंने अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं। मगर क्योंकि रोहित वरियर को नेशनल टीवी पर अश्नीर ग्रोवर ने इतना बुरा भला सुना दिया था जिस वजह से वो अश्नीर ग्रोवर पर डिफेमेशन का केस करते हैं। तो अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो अभी, राइट? आप जो बोलते हो वो मैटर करता है। आप हर जगह जाकर के यू कैन नॉट गो एंड इंसल्ट समवन, ह्यूमिलिएट समवन, कीप डूइंग दैट again and again and again. So we have filed a defamation suit against Mr. Ashneer Grover. वैसे इस केस का मुझे कुछ सेंस नहीं बनता, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आदिल कादरी ये एक परफ्यूम ब्रांड था जो कि शार्क टैंक सीजन 3 में आया था और ये अपने ब्रांड में इत्र बेचते हैं। इन्होंने शार्क टैंक पे जाके 1 करोड़ की आस्क 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे करी थी। इनका इत्र का बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस होता है और इन्होंने 3 सालों में बहुत अच्छी खासी सेल करी होती है। 1 करोड़ रुपीस फॉर 0.5% इक्विटी। तो इनके स्टार्टअप में विनीता बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है तो वो उन्हें 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे उनकी कंपनी का 1% लेके 1 करोड़ रुपए दे देती हैं, जो कि ये फाउंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर विनीता को गले लगाने से मना कर देते हैं।
गजब बेइज्जती है। और उसके बाद आदिल कादरी के फाउंडर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे शार्क टैंक पे आने के बाद उनकी सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप अगर कुछ हमें नंबर बताओ कि यूजुअली हमारा इतना सेल चल रहा था, जिस दिन हमारा लाइव हुआ हमारा इतना बढ़ गया। ज़्यादा नहीं होता, 30-40% जैसा ग्रोथ करते हैं। अच्छा, तो उस पर डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन से स्केल पे है। 30% 35% जैसा ग्रोथ देखा। अच्छा, तो पहले जैसे कितने आपके हिसाब से करोड़ों की सेल हो रही थी पर डे या लाखों की, और फिर कितनी होने लग गई अचानक से? वही है कि लास्ट मंथ 7 करोड़ का किया था, अभी इस मंथ तो एंड में हमको पता चलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। फिर भी रन रेट तो आपको पता होगा, क्या लग रन रहा है रेट में वही है कि अगर डेली 20-25 का कर रहे थे, 27-28 इस तरह से हो लैक्स पर मंथ गया है। हाँ, नहीं वो हो जाएगा, 70-80 करोड़ हो जाएगा। विनीता का आदिल कादरी में लगाया हुआ पैसा अब उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी देने लग गया होगा। ये एक हेयर कलर ब्रांड था जो कि शार्क टैंक सीजन 2 में आया था और ये शार्क से 65 लाख रुपीस चाहते थे फॉर 1% ऑफ देयर कंपनी। 65 लाख फॉर 1%। इनका ब्रांड सभी शार्क्स को इतना ज्यादा पसंद आता है कि सारे शार्क्स इनके ब्रांड में पैसा लगाना चाहते हैं, जिस वजह से शार्क की वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है। क्या हुआ ना, एक डर्टी गेम खेला गया। लेकिन एंड में इन्हें 65 लाख की फंडिंग अमन और विनीता से मिल जाती है फॉर 2% ऑफ देयर कंपनी। जब ये शार्क टैंक में आए थे तब इनकी कंपनी की 3.5 करोड़ की सेल्स थी और इनकी जो मेन सेल्स थी वो इनके इंस्टाग्राम के पेज से आती थी, जिस पे इनके 60 के फॉलोवर्स थे। अब इनके इंस्टाग्राम पर 190 के से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और इसके फाउंडर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शार्क टैंक से आने के बाद इनकी सेल्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 51 लाख उस टाइम पे था। आज के दिन which is the highest sales month for you guys? So this month would probably be the highest for us. So और कितना we आप are expect कर रहे हो? expecting somewhere around 1.2. this Wow. month, yeah. अब तक इन्होंने एक क्वार्टर में 10 करोड़ की सेल कर दी। Around 9 to 10 CR. मतलब अमन और विनीता का तो एक साल में पैसा डबल हो गया। जुगाड़ू कमलेश, इनकी पिच बहुत ज्यादा इमोशनल थी और ये गरीब किसानों के लिए मशीन बनाया करते थे, जिससे जो किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस मशीन को खरीद ले। तो मैंने ये चीज बनाई, इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए। और ये स्टार्टअप पीयूष को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो पीयूष इनकी 40% कंपनी खरीद लेते हैं। मैं आपकी 40% इक्विटी लूंगा, ठीक है, और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। पीयूष बंसल से फंडिंग मिलने के बाद इनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। इन्होंने अब तक अपनी कंपनी से 5 करोड़ की सेल कर दिया है और अब ये किसानों के लिए और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पीयूष इस फाउंडर में पैसा लगाते हैं और मुझे नहीं लगता उनका कोई मोटिव था इस कंपनी से कोई प्रॉफिट बनाना, मगर अब ये कंपनी भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। जो भी कंपनियां ये बड़े किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, छोटे लेवल पे कोई आना ही नहीं चाहता, क्योंकि इतने ऊपर से इतना नीचे कोई आ ही नहीं रहा। तो हमने सोचा कि हम और प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो हमने एक कार्ड बनाया, हमने ऐसा डिजाइन किया है कि इसमें साल भर किसान यूज कर सकता है, काम कर सकता है। You know, he has come a long way and everybody will meet him today and he's going to launch his first product. So these would never come to a typical VC, right? I just wanted to highlight and we'll see how some of these companies, every time I used to see, you know, Kamlesh, I used to think of that वो picture आया था ना, Padman. Like somebody created a revolution out of. तो गाइस बस अगर आप चाहते हैं मैं शार्क टैंक पे ऐसी और भी वीडियोस लाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैंने अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।